हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी की, जी हां, आप सभी की डिमांड, ऑन योर डिमांड वी आर प्रोवाइडिंग यू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग 50 MCQs लाइव टेस्ट सीरीज। जी हां, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं जो खेल प्रशिक्षण और साथ में जो आपका यहाँ पर रहता है कोचिंग का पार्ट, की कोचिंग में क्या एप्टीट्यूड्स, कैसे आपको किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर मैं सीरीज नंबर 302, जी हाँ, सीरीज नंबर 302 नंबर सीरीज में हम 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जी हाँ, यहाँ पर आप लाइव सेशन को हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है, फेसबुक है और साथ में जी हाँ यूट्यूब पर तो आप है ही। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं उन सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, और जो भी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न, जी हाँ, लाइव सीरीज आप ले रहे हैं, आनंद यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन विच मसल्स लेंथ इज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में मसल्स की जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कांस्टेंट रहती है, शॉर्टेंड मींस छोटी हो जाएगी, लेंथन्स मींस उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, या फिर नन ऑफ दीज। जी हाँ, इनमें से क्या रहेगा? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन विच मसल्स लेंथ एज, क्या रहेगा आपकी स्क्रीन पर? जी हाँ, पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर भी यहां पर पढ़ लिया हो। तो राइट आंसर है कांस्टेंट। जी हाँ, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है उसमें जो मसल्स की लेंथ है वो स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो आइसो है, आइसो का मतलब होता है सेम। जी हाँ, सेम का मतलब है कि वो चीज़ है बिल्कुल समान रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और मैट्रिक का मतलब जो यहाँ पर है, मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। जी हाँ, जो लेंथ है वो सेम रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो मसल्स की लेंथ है वो सेम रहे, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, तो उसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनके अंदर आप, जी हाँ, जो काम है वो एक्चुअल में आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं और दीवार, देखिए, जब हम तब कहेंगे कि दीवार वहां से हट जाए या फिर उस दीवार में आप कोई परिवर्तन कर दें, तो हम कह सकते हैं कि काम हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया साइबर मशीन्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। साइबर मशीन्स होती है वो किस बेस पर काम करती हैं, उनका प्रिंसिपल क्या रहता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस पर काम करती है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस पर काम करती है, या फिर आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस पर काम करती है, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए चार ऑप्शंस में से आपको जो भी राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ और राइट ऑप्शन है यहाँ पर, जी हाँ, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जिसके अंदर आप ऐसी एक्सरसाइजेज कह सकते हैं कि जिसके अंदर आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का ही मिक्सचर रहेगा। आप देखिए, जितनी भी जिम एक्सरसाइजेज की मशीन्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ मशीन्स है वो आपकी आइसोकाइनेटिक मेथड पर ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आइसोकाइनेटिक मेथड्स द ट्रेनिंग आइसोकाइनेटिक मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो आइसोकाइनेटिक मेथड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और ये तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपने सीबीएसई क्लास 11th और 12th की अगर बुक नहीं पढ़ी है तो भाई उनको पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और वहाँ पर आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी जी हाँ वीडियोज़ है रिकमेंड कर सकते हैं कि जी हाँ आप अपने फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने के लिए जा रहा हूँ और राइट ऑप्शन है यहाँ पर जे पेरिन। जी हाँ, आइसोकाइनेटिक मेथड है वो जे पेरिन ने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए, यहाँ पर कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप फास्ट बहुत बोलते हैं। देखिए भाई, 50 क्वेश्चंस होते हैं और आप ये मान के चलिए कि जब हम एक क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं या एक क्वेश्चन को लेकर आते हैं तो 1 मिनट तो लगता ही लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। तो चलिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल। स्टेशनरी वॉल का मतलब है कि कोई वॉल है, स्थिर है। ठीक है, स्थिर है मतलब वो वहाँ पर हिल नहीं रही है और आप उसको पुश करते हैं, तो वो एक्सरसाइज किसका एग्जाम्पल होगी? एसेंट्रिक एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक है,
आइसोटोनिक है या फिर आइसोकाइनेटिक है। चलिए 4 ऑप्शन में से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो राइट आंसर है यहां पर जी हां आइसोमेट्रिक। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी दीवार को धक्का लगाते हैं, आप किसी दीवार को धकेलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं जो आपका काम है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए काम को हम तभी मानेंगे, काम का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज कर दें। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसा भी चेंज करें तो या फिर उसको मूवमेंट कर दें तो वो काम हम कह सकते हैं कि काम हुआ है। जैसे कि आपने गाड़ी को धक्का लगाया तो हमें ये पता चल जाएगा कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने वहां पर काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा, ज़्यादा जल्दी मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुपर कंपनसेशन मीन्स। चलिए जो सुपर कंपनसेशन आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपने जब अपनी बीपीएड है एमपीएड है उस टाइम पे भी सुना होगा, और उसके साथ में जी हाँ जब आपने एग्जाम्स फेस किया तो वहाँ पर भी एक ये वर्ड आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो भाई अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने यार प्यारे सभी के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी जी हाँ कहीं ना कहीं तैयारी का जो मीडियम है ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर इनमें से आपको बताना है कि सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ूंगा और यहाँ पर चलिए इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि फटीक, या तो उसको आप सुपर कंपनसेशन को थकान समझ सकते हैं, सेकंड विंड की कंडीशन समझ सकते हैं, अडॉप्टेशन ऑफ लोड समझ सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन डेबिट। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है अडेप्टेशंस टू लोड। जी हाँ, जब आपको जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण के दौरान जी हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के अंदर जो आपको लोड दिया जाता है, सपोज कीजिए कि आपको 10 रिपीटेशन किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए दिए जाते हैं और आप 9 ही कर पाते हैं, फिर आप धीरे 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 करके एक हफ्ते के अंदर वो 10 रिपीटेशन करने लगते हैं, तो आप जी हाँ आपको वो ईजी लगने लगता है। तो मीन्स यहाँ पर ये होगा कि आपको वो एक्सरसाइज जब 10 रिपीटेशन करने के लिए दिए गए हैं तो आपकी अडेप्टेशन हो चुकी है। तो इसी को हम कहते हैं कि जो लोड है, लोड की आपको सुपर कंपनसेशन मिल चुकी है। मीन्स आप उस लोड की मात्रा के अगेंस्ट अपने आप को तैयार कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। चलिए स्टेडियोमीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जी हाँ जहाँ तक मुझे याद है भाई हर एक स्कूल के अंदर अब ये एक नॉर्म्स आ गया है कि आपको हर साल में जी हाँ एक साल या फिर ये कह सकते हैं कि एक सेशन में आपको 2 बार बच्चों का हाइट और वेट मेज़र करना पड़ता है। तो चलिए ये आपसे पूछा गया है कि जो स्टेडियोमीटर है आपके हर एक स्कूल में मिल जाएगा। जो बड़े स्कूल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में ना मिले, लेकिन फिर भी आप जहाँ कोई ना कोई मेजरमेंट टेप वगैरह रखते हैं तो आप उसको भी एक तरह से कह सकते हैं कि एज ए टाइप ऑफ स्टेडियोमीटर। तो यहाँ पर जो आप हाइट को मेजर करने का काम करते हैं वो स्टेडियोमीटर से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा हाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फर्टाइल ट्रेनिंग इज यूज बेस्ट टू डेवलप। ये फर्टाइल नहीं है, ये फार्टलैक ही, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए तो जो आपकी फार्टलैक ट्रेनिंग है वो किसके लिए यूज़ की जाती है आपको बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एंडोरेंस के लिए, या फिर स्टेडियम एरिया के लिए। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ। राइट ऑप्शन जी हाँ यहाँ पर जो आपकी फार्टलैक ट्रेनिंग है, फार्टलैक ट्रेनिंग मेनली आपकी जो एंड्योरेंस पावर है उसको बढ़ाने के लिए करवाई जाती है। और फार्टलैक जो ट्रेनिंग है आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि स्पीड प्ले। जी हाँ, उसमें आप अपनी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा करते हैं आपके एंड्योरेंस के बिहाफ पे। आपके अंदर जितनी एंड्योरेंस पावर होती है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो स्पीड है उसके अंदर भी चेंजेस लाते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप अपनी स्पीड को भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर एंड्योरेंस है वर्कआउट होता है। इसमें आपको जो एरिया दिया जाता है वो टॉप सीटर भी होगा, मींस ऊबड़ खाबड़ एरिया इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर आपको सैंड रनिंग करनी पड़ती है, रोड रनिंग आ जाएगी, मड ट्रेनिंग उसमें आपके बीच में आ जाएगी, या फिर आपको कुछ ऐसा ग्रासी एरिया दे दिया जाता है जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक टारगेट होता है, उस टारगेट में आप जी हाँ यहाँ पर फार्टलैक ट्रेनिंग करते हैं। और स्पीड प्ले, जो स्पीड प्ले हम कहते हैं, जो फार्टलैक वर्ड है ये एक स्वीडिश वर्ड है, आप याद रखिएगा 1937 गोस्टा होल्मर, ठीक है, जिसने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज
प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस है तैयार करके लेके आता हूँ, तो क्वेश्चंस ढूंढना, क्वेश्चंस को तैयार करना, प्रिपेयर करना, फिर एक या सीक्वेंशनल आपसे पूछना, तो काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अडेप्टेशंस टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। आप जो ट्रेनिंग लोड आपको दिया जाता है, आप उसकी अडेप्टेशन कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हाई एल्टीट्यूड का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो थोड़ा सा कम रहती है, मीन्स वहां पर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर एडेप्टेशन ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। तो यहां पर जो एडेप्टेशन ट्रेनिंग है इसका मतलब क्या होगा? चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, थर्मो रेगुलेशन, सुपर कंपनसेशन, एक्मुलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन, जी हाँ, यहाँ पर जो अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग मीन्स आप ट्रेनिंग लोड की अडेप्टेशन कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, तो इसको कहा जाता है एक्मिलाइजेशन। ठीक है, एक्मिलाइजेशन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। जो एरोबिक फिटनेस है वो आप किसके थ्रू बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं? ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आपको एरोबिक फिटनेस है वो बहुत अच्छी आपकी आ जाएगी? स्विमिंग से आएगी, सर्किट ट्रेनिंग से आएगी, या फिर शॉर्ट स्प्रिंट से आएगी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से आएगी? और ये क्वेश्चन एक तरह से कई बार विवादित रहता है। कुछ कहते हैं कि स्विमिंग है वो बेस्ट रहता है, कुछ कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग रहता है, कोई कहता है कि शॉर्ट स्प्रिंट है, कोई कहता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस क्वेश्चन में रिलाई करूँगा, सबसे बढ़िया रहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि सर स्विमिंग भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए स्विमिंग हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है वो नॉर्मल पर्सन, जी हाँ, एक जो बिगिनर है उसको भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवा सकते हैं। स्विमिंग सबको नहीं आती भाई, जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है इज अ यूनिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, प्रोग्रेशन मेथड कैन इक्वली बी यूज्ड इन टीचिंग द एक्टिविटीज एक्सपेक्ट। चलिए, यहां पर जो प्रोग्रेशन ऑफ मेथड है वो ये बोल रहा है कि जो इक्वल तरीके से आप उसको टीचिंग में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है आप उसको टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को छोड़कर, किस चीज़ को छोड़कर आपको बताना है? मीन्स यहाँ पर अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो इक्वल तरीके से सभी को सिखा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक चीज़ को छोड़कर आप बाकी चीज़ें सिखा सकते हैं, एक चीज़ को नहीं सिखा सकते। आपको बताना है कि कौन सी वो आपकी टेक्निक होगी या फिर वो कौन सा इवेंट है जिसको आप नहीं सिखा पाएंगे। चलिए, टीचिंग का मतलब होता है भाई पढ़ाना। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और राइट आंसर है, जी हाँ, यहाँ पर पोल वाल्ट। भाई पोल वाल्ट सबसे डिफिकल्ट रहेगा। अगर हम बात करें, हैमर थ्रू है, सिखा सकते हैं। मास फिजिकल ट्रेनिंग है, मीन्स जो आपकी मास पीटी एक्सरसाइजेज होती है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज होती है, आप उसको सिखा सकते हैं। डांस है उसको सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम टीचिंग मेथड में बात करें तो भाई जो पोल वाल्ट है उसको आपको प्रैक्टिकली उस बच्चे को मैदान में उतारना पड़ेगा। आप जो चीज़ें समझाना चाहते हैं बोर्ड पे, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं करेंगी। और ये थोड़ा सा जो प्रोग्रेशन में है, आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट मेथड रहता है इसको सिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि फार्टलैग ट्रेनिंग वाज फर्स्ट डिवाइस्ड एंड अडॉप्टेड इन। डिवाइस का मतलब हो जाएगा कि कहाँ पर इन्वेंट की गई थी और कहाँ पर इसको अपनाया गया है फार्टलैग ट्रेनिंग को। तो चलिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर है, मैंने पहले ही ऑलरेडी दे दिया है कि फार्टलैग ट्रेनिंग है उसको फर्स्ट टाइम पे इन्वेंट किया गया है, अडोप्ट किया गया है, वो है स्वीडन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, ये भी फार्टलैग ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है क्वेश्चन कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलैग ट्रेनिंग। जो प्रिंसिपल है आपका फार्टलैग ट्रेनिंग का वो क्या रहेगा? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्पीड प्ले का। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ मेरे हिसाब से मैं बढ़ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि एक तो है वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन पेस, और वेरिएशन इन ड्यूरेशन, और वेरिएशन इन
प्लेस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर वेरिएशन इन पेस। जी हाँ, जो आप गति लेते हैं, जो आप एक पेस लेते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। देखिए जैसे मड आएगा तो मड में आपकी स्पीड है कम हो जाएगी, सैंड रनिंग कर रहे हैं तो भी आपकी स्पीड कम होगी। अगर आपको एक टॉपसी टर्बी एरिया दे दिया जाता है जिसमें आपकी ढलान भी है, आपको जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें भी थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि आप किसी पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी स्पीड है आपको उसको स्पीड को मेंटेन करके रखना होता है। और ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज। भाई मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी इन चीज़ों के आंसर दे दिए हैं, तो आप बिल्कुल इसको फटाक से पहचान सकते हैं कि वेट ट्रेनिंग है, प्रेशर ट्रेनिंग है, फार्टलेग ट्रेनिंग है या फिर इंटरवल ट्रेनिंग है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा फार्टलेग ट्रेनिंग। जी हाँ, फार्टलेग ट्रेनिंग को ही हम कहते हैं स्पीड प्ले। और फार्टलेग जो एक स्वीडिश वर्ड है उसका अगर हम हिंदी या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो स्पीड प्ले मीन्स जो आपकी स्पीड है उसके अंदर आप वेरिएशन यूज करते हैं, उसी का मतलब होता है फार्टलेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलेग ट्रेनिंग इज। अगर आप फार्टलेग ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट सीजन रहेगा, किस सीजन के अंदर है आप यहां पर फार्टलेग ट्रेनिंग करवाएंगे। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। रेसिंग सीजन में करवाएंगे, ट्रांजिशन पीरियड में करवाएंगे या फिर कंपटीशन पीरियड में करवाएंगे या फिर ऑफ सीजन में करवाएंगे। चलिए 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछे गए हैं तो राइट की तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने आंसर है चूज़ कर लियोगे। फिर आप बोलेंगे कि सर बड़ा स्पीडली आप चलते हैं, भाई स्पीडली चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ जो फार्टलेग ट्रेनिंग है इज अ वन ऑफ द बेस्ट सीजन इज दैट ऑफ सीजन। जी हाँ, ऑफ सीजन में आप करवाइए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द एक्चुअल वेरिएबल्स इन इंटरवल मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं एक्चुअल में, उनको क्या कहा जाएगा। डिस्टेंस, टाइम, रेपिटेशंस एंड रिकवरी पीरियड, प्रिपरेटरी, ट्रांजिशंस एंड कंपटीशन पीरियड, डिस्टेंस, ट्रांजिशंस एंड रिकवरी पीरियड और फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। तो क्या कहेंगे इंटरवल मेथड के अंदर जो एक्चुअल में वेरिएबल्स होंगे उसको किस तरह से आप सीक्वेंशनल पहचानेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, एक तो डिस्टेंस के साथ में आपको टाइम भी देखना है और टाइम के साथ में आपको ये भी देखना है कि डिस्टेंस कितनी कवर की है, कितना टाइम लिया है और कितनी रिपीटेशन हुई है और आपने कितना उनको रिकवरी टाइम दिया है। जी हाँ, रिकवरी टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका नाम ही इंटरवल मैथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर। इंटरवल ट्रेनिंग है वो किसके लिए अच्छी रहेगी, ऑफ सीजन में, मिड सीजन में, कंपटीशन पीरियड में या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा मिड सीजन। जी हाँ, मिड सीजन में इंटरवल ट्रेनिंग है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया फार्टलेग ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इंप्रूविंग। चलिए देखिए क्वेश्चन की सेंस थोड़ी सी चेंज कर दी है यहाँ पर और आप पहचान सकते हैं कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग है वो किस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए दी जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी और अगर अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अच्छी नहीं लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो यहां पर राइट रहेगा एंड्योरेंस। जी हाँ, एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए आपकी जो फार्टलेग ट्रेनिंग है इज अ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी संबंधित रहेगी, कैसे आप उसको समझेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस, मस्कुलर स्ट्रेच विद असिस्टेंस। असिस्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से असिस्ट करते हैं, आप पार्टनर के साथ में करते हैं या फिर विदाउट पार्टनर करते हैं अपनी मसल्स की स्ट्रेचिंग। ठीक है, और लास्ट में है इसमें कि स्ट्रेचिंग एट मैक्सिमम रेंज और नन ऑफ दिस। कि स्ट्रेचिंग है वो आप अपनी मैक्सिमम रेंज में करते हैं, ऑप्शन सी का ये मतलब है, और नन ऑफ दिस का मतलब है कुछ नहीं।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है कि जो आप यहाँ पर मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो विदाउट असिस्टेंस कर रहे हैं। मींस आप किसी की हेल्प नहीं लेते, आपकी बॉडी, आपकी जो मसल्स के आपकी एक्सरसाइज है वो आप अपने आप से प्रिपेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ। यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो माइक्रोसाइकिल है, सूक्ष्म चक्र जो ट्रेनिंग का है उसमें क्या शामिल रहेगा। 1 वीक का रहेगा, 6 से 8 हफ्ते का रहेगा, 6 to 8 वीक, या फिर 10 to 8 वीक, या फिर 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते। तो चलिए राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके लिए। तो चलिए मोस्टली यहाँ पर एक चीज़ और मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ, 1 वीक। देखिए भाई आप है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो माइक्रोसाइकिल होगा ना, माइक्रोसाइकिल डेज में काउंट किया जाएगा। बिल्कुल आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। जो आपका माइक्रोसाइकिल है वो डेज में यूज़ किया जाएगा। आप उसके लिए कह सकते हैं कि 1 से 7 दिन का, 1 से 10 दिन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रहेगा कि मीजोसाइकिल है, एक नाम आता है मीजो, ठीक है। मीजो जो साइकिल होता है वो वीक में काउंट किया जाएगा, याद रखिएगा, वीक में काउंट किया जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं मैक्रो, तो मैक्रो जो साइकिल होता है, मैक्रो का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है, वो या तो मंथ में या फिर ईयर में, ठीक है। जो मेनली है वो आपका मैक्रो का मतलब होता है कि एक पूरे साल का आप प्लान तैयार करते हैं और उसके अंदर फिर छोटे छोटे आपके साइकिल है, मीजो में भी हो सकते हैं और उसके माइक्रो के भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है, जो माइक्रो है वो डेज में है, मीजो है वो वीक में है, और जो मैक्रो है वो मंथली या फिर ईयरली तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय। जो आपकी पाँव की जो शक्ति है, आपकी जो लेग्स की स्ट्रेंथ है, आप उसको किस तरीके से, बेस्ट तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। हाई जंप के साथ में, डेप्थ जंप के साथ में, पुशअप्स के साथ में, या फिर चिनअप्स के साथ में। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है, तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर डेप्थ जंप। जी हाँ, गहराई के अंदर जो जंप किए जाते हैं, मीन्स डेप्थ का जंप का मतलब, हाई का तो मतलब होता है ऊंचा और डेप्थ का मतलब है कि आप गहराई में कूदते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी डेप्थ जंप है, इससे आप अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, पिरामिड ट्रेनिंग वॉज इन्वेंटेड बाय, इंट्रोड्यूस बाय। चलिए पिरामिड ट्रेनिंग, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशियन ने किया था, जर्मन ने किया है, स्वीडिश है, या फिर अमेरिकन। तो चलिए जो पिरामिड ट्रेनिंग है वो रशियंस की देन है, ठीक है, रूस की देन है। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग किसने इन्वेंट की है। और अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो भाई मेरे वाला काम बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा। चलिए तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए जो मोस्टली हमें वॉचिंग मिलती है वो 60% जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर हैं, 40% हमारे जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो देखते हैं। तो देखिए रेशियो कितना है, मीन्स देख लेना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है। भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, हाँ बस ये है कि आप वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपका जहाँ नेट है वो बिल्कुल यूज़ होगा। तो उसमें तो देखिए आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आप अपना लाइव सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर मॉर्गन एंड एडम्सन। जी हाँ, मॉर्गन और एडम्सन ने यहाँ पर जो आपकी सर्किट ट्रेनिंग है वो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, Who among us the following introduced the isokinetic method of training for the development of strength? आइसोकाइनेटिक मेथड है वो किसने इन्वेंट किया है स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। प्लेटो, जे पेरिन, बीपी कुबर्टिन और जैकबसन। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत होगी और राइट ऑप्शन जी हाँ आइसोकाइनेटिक।
चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर जे पेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग ऑल अराउंड फिटनेस इज नोन एज। जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज के प्रोग्राम आप तैयार करते हैं, बनाए जाते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और जो आपकी स्पोर्ट्स की डेवलपिंग के लिए, ऑल राउंड फिटनेस के लिए, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? सेट ट्रेनिंग कहा जाएगा, सर्किट ट्रेनिंग कहा जाएगा, इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाएगा, या फिर उसको क्रॉस ट्रेनिंग कहा जाएगा। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए जिसमें आपकी देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको कहा जाता है क्रॉस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया फिजिकल एबिलिटी विच एनेबल्स ए पर्सन टू रैपिडली चेंज बॉडी पोजिशंस एंड डायरेक्शंस इन ए प्रिसाइज मैनर्स इज कॉल्ड। आपकी फिजिकल मीन्स आपकी शारीरिक वो योग्यता जिसके अंदर आप या फिर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पोजीशन के अंदर और डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल एक प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है, एक प्रॉपर वे के अंदर एक पूरी एक अच्छे तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से अपनी पोजीशन में चेंज कर लेता है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? स्पीड कहा जाएगा, बैलेंस कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा, या फिर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, इसको एजिलिटी कहा जाएगा। तो इन फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आप अपनी डायरेक्शन है, बॉडी की पोजीशन है, रैपिडली चेंज कर लेते हैं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, इसको कहा जाएगा एजिलिटी, मीन्स चुस्ती है, चपलता इसको कहा जाएगा। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है और आपका एजिलिटी है ये दोनों ही सेम रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो एजिलिटी वर्ड है, अगर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो एजिलिटी वर्ड है ये आपका बिफोर 1980 से पहले यूज़ किया जाता था, और अब जी हाँ उसमें जो आपका है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल इज। आपने हॉकी की बिल्कुल जो हाँ आपने जो हॉकी की गोल पोस्ट जरूर देखी होगी, और हॉकी की गोल पोस्ट कुछ ऐसी रहेगी, और उस हॉकी की गोल पोस्ट के अंदर जो नीचे वाला ऐसा एक आपको एक कह सकते हैं कि जो स्टफ़ मिलेगा, और उस स्टफ़ के अंदर बिल्कुल वो ब्लैक रहता है, ये वाला पार्ट है ब्लैक रहेगा, ठीक है, नीचे वाला, और ऊपर आपका नेट लगा होता है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसकी पूछा गया है हाइट क्या रहेगी? 12 इंच की रहेगी, 10 इंच की रहेगी, 18 इंच की रहेगी, या फिर 24 इंच? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहां पर 18 इंच। ऑप्शन सी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल्स कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट। जी हाँ, इनमें से एक को छोड़कर आप पेनल्टी स्ट्रोक के अंदर कोई भी स्किल है वो यूज कर सकते हैं। तो कौन सी टेक्निक इसमें से छोड़ेंगे, कौन सी स्किल है वो छोड़ेंगे? पुश, फ्लिक, स्कूप, या फिर हिट? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट रहेगा जी हाँ, आप हिट नहीं करेंगे, फ्लिक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया इन सोकर द पेनल्टी किक स्पॉट इज मार्क्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो मार्क किया जाता है, कितनी डिस्टेंस पर मार्क किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 12 यार्ड, 8 यार्ड, 10 यार्ड और 16 यार्ड। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट है यहाँ पर 12 यार्ड, जी हाँ 12 गज की दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द। जो कॉर्नर हिट लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? बैक लाइन से लिया जाता है, सेंटर लाइन से, साइड लाइन से, या फिर गोल लाइन से? तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है, साइड लाइन से आपका कॉर्नर हिट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये है आपकी जो स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट्स होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया राउंड रॉबिन इज ए नेम गिवन टू। जो राउंड रॉबिन वर्ड है वो किस
टूर्नामेंट के लिए यूज़ किया जाता है? नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए, लैडर टूर्नामेंट के लिए, लीग टाइप कॉम्पोजिशंस के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहां पर रहेगा लीग टाइप कॉम्पोजिशन। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो लीग टूर्नामेंट है उसका ही दूसरा नाम है राउंड रॉबिन, और राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट, जी हाँ, ये दोनों ही नाम एक और नाम से जाने जाते हैं जिसको कहा जाता है बर्गर। जी हाँ, बर्गर आप इसको कह सकते हैं, या फिर कुछ कहते हैं इसको बर्जर। ठीक है, तो ये होता है आपका लीग टूर्नामेंट के ही नाम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, राउंड रॉबिन, लीग और बर्गर, तो ये तीनों ही एक ही आपके नाम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज ऑलवेज। भाई फाइनल का मतलब होता है अंतिम जो इवेंट है डेकाथलॉन का वो कौन सा रहेगा। भाई ये क्वेश्चंस तो आप रट लीजिए, और अगर आपसे रटा नहीं जाता तो भाई जो टेलीग्राम पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं साथी, तो मैं उनको वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जी हाँ, लिंक मैं भेज दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, और जी हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिल रहा है। और लोग नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है वो हमें ये बता रहे हैं कि एकदम से यूनिक टेक्निक है इसको याद करने की। तो भाई आप भी एक बार जरूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वो टेक्निक आपको कैसी लगी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, जी हाँ, यहाँ पर ये रहेगा आपका 1500 मीटर। जी हाँ, 1500 जो मीटर है वो डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द सुपर कंपनसेशन इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू। जो सुपर कंपनसेशन इफेक्ट आता है, प्रभाव आता है, वो ट्रेनिंग के किस वजह से आता है आपको बताना है। इम्प्रॉपर प्रपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, प्रॉपर प्रपोर्शंस बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मसाज और ऑल ऑफ द अबव। मीन्स जो आपका लोड और रिकवरी का पार्ट है वो इम्प्रॉपर है उसकी वजह से आता है, या फिर प्रॉपर आपकी लोड और रिकवरी मिलती है उस प्रपोर्शन की वजह से आता है, या फिर मसाज करने से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन सभी से आएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन ये रहेगा, जी हाँ, अगर आप प्रॉपर वे के अंदर, जो आपका प्रपोर्शन का मतलब है आपको जो जिस मात्रा के अंदर लोड दिया जाता है उसी मात्रा के अंदर अगर आपको रिकवरी भी दी जाए, मात्रा का मतलब है कि दोनों का अनुपात सही रखा जाए, प्रपोर्शन सही रखा जाए, तो आपकी सुपर कंपनसेशन है वो बहुत जल्दी आती है। मीन्स आप उस चीज़ को अडॉप्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, द ड्यूरेशन ऑफ ए मेसोसाइकिल इज। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी उसको आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। अगर आपने यहाँ पर सही से उस चीज़ को समझ लिया कि मेसोसाइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, ठीक है, मैक्रो का कितना रहेगा और माइक्रो का कितना रहेगा, तो आप इजीली अभी यहाँ पर बता सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपने पहचान लिया है। तो राइट रहेगा आपका 4 to 6 वीक। जी हाँ, जहां पर मैंने बोला था कि भाई वीक की बात आ रही है, वीक मीन्स सप्ताह की बात अगर आ रही है, वीक का मतलब कमजोरी वाला नहीं, सप्ताह वाला। जी हाँ, अगर आपकी वीक्स में बात हो रही है तो वो मेसोसाइकिल कहलाएगा। मंथ में अगर बात हो रही है, ईयर में बात हो रही है तो माइक्रो कहलाएगा। और अगर हम माइक्रो की बात करें तो वो आपका डेज में रहेगा। ठीक है, मैक्रो, माइक्रो और मीजो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज। अगर हम एक बेस्ट मेथड की बात करें जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर लचीलापन बढ़ा सकते हैं, तो कौन सा मेथड रहेगा। ब्लास्टिक मेथड रहेगा, स्लो मेथड रहेगा, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड रहेगा, या फिर रिलैक्सेशन मेथड रहेगा। तो चलिए, वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज टू इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। जी हाँ, स्लो स्ट्रेच करें और उसके साथ में उस स्ट्रेचिंग को होल्ड भी कर ले, तो आपकी बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, फार्टलेग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। जो फार्टलेग मेथड है वो किसके बिल्कुल क्लोज है, रिलेट करता है, आपको बताना है। जंपर्स, थ्रोवर, स्प्रिंटर और मिडल डिस्टेंस रनर, किन के लिए आप कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट रहेगा, जी हाँ, ये रहेगा मिडल डिस्टेंस रनर। जी हाँ, मिडल डिस्टेंस रनर है, उनके बिल्कुल क्लोज ये रहेगा आपका फार्टलेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज लेड ऑन
क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जब आप स्किल के अंदर मास्टरी ले लेते हैं, आपकी स्किल है उनके अंदर परफेक्शन आ जाती है, तो जो प्रशिक्षक है, एक कोच है, एक ट्रेनर है, वो किस चीज़ पर जोर देगा, किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस देगा। आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंपोनेंट्स, टेक्टिकल ट्रेनिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। चलिए, इनमें से किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए जब आपकी स्किल में मास्टरी ले लेते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और राइट आंसर रहेगा टेक्टिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, जब आप स्किल के अंदर मास्टरी ले लेते हैं तो उसके बाद में कोचेज़ को और एक खिलाड़ी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो टेक्टिकल ट्रेनिंग है, आपको कैसे अपनी टैक्टिक्स को यूज़ करना है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप थ्रू। जो आपकी जो स्प्रिंटिंग स्पीड है वो किसके थ्रू आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं? इंटरवल ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से, इन एंड आउट से, या फिर कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूस रनिंग से। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और मेरे हिसाब से तो भाई मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपसे बार बार क्वेश्चंस के अंदर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए, राइट रहेगा, जो आप स्प्रिंट स्पीड है अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो सबसे कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, मेन कंसिडरेशंस फॉर इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी। चलिए, जो इफेक्टिव पीरियडाइजेशन है, जो आपका प्रशिक्षण काल है, वो समझा जाता है कौन सा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बेस क्रिएशंस, अचीवमेंट्स ऑफ टॉप फॉर्म, स्किल डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एबिलिटीज़। तो किस चीज़ पे इफेक्टिव आप अपना पीरियडाइजेशन है वो तैयार करेंगे, किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, आपको बताना है। तो चलिए भाई, अगर मैं एक पीरियडाइजेशन करता हूँ ट्रेनिंग का और इफेक्टिव तरीके से, तो वो मैं करता हूँ अचीवमेंट्स ऑफ टॉप फॉर्म। जी हाँ, जो टॉप फॉर्म की अचीवमेंट्स है उसको लेने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस वो आप दे सकें, इस तरीके से आप अपना जो पीरियडाइजेशन है उसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, ट्रांजिशन पीरियड्स एम्स एट। चलिए, जो ट्रांजिशन पीरियड है उसका लक्ष्य क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, ट्रांजिशन पीरियड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने जो ऑप्शन है वो यहां पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशंस ऑफ परफॉर्मेंस, की आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको स्टेबलाइज कर सकें, सुपर कंपनसेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए, या फिर रिकवरी के लिए। तो देखिए, जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है वो कंपटीशन के बाद में आता है, मींस कंपटीशन के बाद में आपका ट्रांजिशन है, ठीक है। तो प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिशनल और उसके बाद में ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन पीरियड हमेशा आपका होता है रिकवरी के लिए, कि मींस आप अपनी जो एनर्जी है उसकी रिकवरी कर सके, आप अपनी बॉडी की रिकवरी कर सके, इसलिए जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, द फर्स्ट मेटामॉर्फिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ। जो पहले मेटामॉर्फिस आपका आएगा वो किसके अंदर आएगा, कौन सी एज के अंदर आता है, आपको पहचानना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 7 से 10 साल, 3 से 5, 11 से 14, या फिर 2 से 4। तो चलिए, मेटामॉर्फिसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से एक बच्चा है वो तैयार किया जा सकता है ट्रेनिंग के लिए, और जहाँ से हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेस उसको आप ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं। तो कौन सा पीरियड कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बच्चे का 7 से 10 साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, इन सिलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज। अगर आप किसी टैलेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे जो इफेक्टिव इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? ट्रेनिंग स्टेट्स, हेल्थ, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, और ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए भाई, बिल्कुल जब भी आप किसी टैलेंट को फाइंड आउट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। जी हाँ, जो ट्रेनिंग की स्टेट है, हेल्थ कैसी है, और इसके साथ में इंटरेस्ट है और उसका एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, एन एफिशिएंट कोचिंग इज ही हु।
चलिए, एफिशिएंट कोच है वो कैसा होगा, आपको कौन होगा वो आपको पहचानना है। टेल्स, जो बताए, टेल्स एंड डेमोस्ट्रेट, जो डेमोस्ट्रेशन भी दे और बताए भी, और उसके साथ में टेल्स मीन्स आपको बताए, डेमोस्ट्रेट भी करे और एक्सप्लेन भी करे। या फिर डी, टेल्स मीन्स आपको बताए, डेमोस्ट्रेट भी करे, एक्सप्लेन भी करे और इंस्पायर भी करे। तो आप किसको यहाँ पर जी हाँ एक अच्छे कोच की निशानी मानेंगे? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, जो आपको पहले बताएगा, ठीक है, फिर डेमोस्ट्रेशन देगा, फिर एक्सप्लेन करेगा और फिर आपको इंस्पायर करेगा। यस, यू कैन डू इट। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने आपको बता भी दिया, डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, और उसके बाद में जी हाँ आप हार नहीं मान सकते। आपको करना है जो ऐसे आपको आप मोटिवेट करे, दैट इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एट 8000 फीट, 8000 फीट की ऊंचाई पर जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाएगी वो किसके लिए है? एनहांस परफॉर्मेंस, डेटोरिएट्स परफॉर्मेंस, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ और नन ऑफ द अबव। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। हाई एल्टीट्यूड 8000 फीट की ऊंचाई पर किसके लिए दी जाएगी? तो चलिए, बिल्कुल राइट रहेगा, एनहांस परफॉर्मेंस। यहाँ परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए आपकी दी जाती है। और मेनली जो आप 8000 फीट की ऊंचाई पर जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देते हैं, मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग किसी को दे रहे हैं तो सीधा सा भाई उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन आपके कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज भी बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही उसका जब कंपटीशन आता है तो वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, एब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप फ्रॉम। जो एब्डोमिनल मसल्स है मीन्स जो आपकी पेट की मांसपेशियां हैं, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यहाँ पर बेस्ट रहेगा? रनिंग से, एब्डोमिनल क्रंच से, या फिर बैक हाइपर एक्सटेंशन और लैटरल बेंडिंग? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो भाई डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सॉरी, जी हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर अच्छे नहीं लगे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस वजह से यहाँ पर हमारे अंदर क्या कमी है, हम उसको दूर कर सकते हैं। देखिए भाई, कबीर भी कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। तो चलिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर एब्डोमिनल क्रंच। जी हाँ, आप सिटअप्स लगा सकते हैं, सिटअप्स के थ्रू आप एब्डोमिनल क्रंच कर सकते हैं, और आप अपनी जो कह सकते हैं जो पेट की मांसपेशियाँ वो अच्छी कोर मसल्स स्ट्रेंथ है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड्स फॉर डेवलपिंग। स्ट्रेंथ नहीं, सॉरी, सर्किट ट्रेनिंग है वो किसके लिए है आपकी यूज़ की जाएगी? सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो किसके लिए इफेक्टिव रहेगा? स्पीड के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए, एजिलिटी के लिए? और चलिए भाई, एक तरह से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोल दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका सर्किट ट्रेनिंग है ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए आपका बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, प्लाई मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। जो प्लाई मैट्रिक एक्सरसाइज है वो आपने ज़रूर देखी होगी। उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस रहते हैं और आप उनके ऊपर जंप करते हैं, चढ़ते हैं, हाइट करते हैं, ठीक है, या फिर आपने और भी बहुत सारे आप तरीके से प्लाई मैट्रिक एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है? रिफ्लेक्स फेनोमिना, रिएक्टिव जंप्स, एजिलिटी ट्रेनिंग, या फिर टिल द अबव? इन सभी के लिए। तो चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, रिएक्टिव जंप्स। जी हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्लाई मैट्रिक है इसको रिएक्टिव जंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन। जी हाँ, जो टैक्टिकल ट्रेनिंग है वो दी जाती है, कब दी जानी चाहिए? एक तरह से आप बता सकते हैं, आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड, बिफोर स्किल आर मास्टर्ड, बोथ टैक्टिकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग डन साइड बाय साइड, और ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए, टैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कब दी जानी चाहिए आपसे पूछा गया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर आंसर है इसका तैयार हो गया होगा आपका, क्योंकि मैंने एक पिछले क्वेश्चंस में रिसेंटली वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए,
राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है जब आप स्किल के अंदर मास्टरी हासिल कर लें। आफ्टर स्किल आर मास्टर, जब आपकी स्किल है, टेक्निक है, जब वो आपकी इंप्रूव हो जाए, बिल्कुल आप उसके अंदर परफेक्शन ले ले, तो यहाँ पर आप टेक्निकल ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन में पूछा गया है ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स टू व्हेन। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि जो ओवरलोड आपके हो जाते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, वो रिलेट करेगी किससे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। द ऑक्सीजन इज एडुकेट टू सप्लाई द नीड्स ऑफ द बॉडी, मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एडुकेट हो, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। द ऑक्सीजन सप्लाइंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज, जब आप मैकेनिज्म के हिसाब से आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं बढ़ पाती, इंक्रीज नहीं हो पाती। और सी में पूछा गया है कि द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स, जी हाँ, जो आपकी बॉडी की डिमांड्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इनसफिशिएंट रह जाता है उस कंडीशन में, या फिर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ, ओवरलोड कब होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, तो ये रिलेट करेगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो आपने ऑक्सीजन लेनी है वो कम हो और आपकी बॉडी है वो ज़्यादा डिमांड कर रही हो, तो यहाँ पर उसको कहा जाएगा ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहेगा भाई, इस क्वेश्चन में तो आप जी हाँ बिल्कुल झंडे गाड़ दीजिए अभी। और जी हाँ, जैसे ही आपने ऑप्शन पहला देख लिया मेरे हिसाब से तो आपको राइट लग गया होगा, तो राइट है यहाँ पर जी हाँ 45 10 45। जी हाँ, और याद रखिएगा कि फुटबॉल के गेम के अंदर कोई भी टाइम आउट है टीम को नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और जी हाँ आज का अगला क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग बाद में दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी रेफरीज आर रिक्वायर्ड फॉर ए फुटबॉल मैच। एक फुटबॉल का मैच आप करवाना चाहते हैं तो आपको कितने रेफरीज हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो चलिए बिल्कुल जी हाँ, हमें इसका पता है और आपने फुल स्टॉप भी लगा दिया है एक के साथ में, तो यहाँ पर राइट रहेगा जी हाँ डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है कि एक ही रेफरी रिक्वायर्ड रहता है। तो ये थे आज के जी हाँ 50 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग से रिलेटेड। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, फॉलो कर लीजिए हमें फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर। और साथ में जी हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वॉचिंग है वो सब्सक्राइबर दे हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सीरीज़ हम लेकर फिर हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।